हालेलुया। चलिए अभी हम सब शांत हो जाते हैं। प्रभु भला है और सबके लिए भला है। चलिए हम आज के वचन की ओर चलते हैं और आज का वचन हमारा शायद आप लोग सब जानते हो, क्योंकि आज का वचन वही मैं प्रीचिंग करूंगा जो कि आधा रह गया था। परमेश्वर हमें क्या बोलते हैं? परमेश्वर हमें बोलते हैं कि आगे बढ़ो। ठीक है, तो आज का वचन हम पढ़ेंगे। कोई निकाले निर्गमन 14:15। ठीक है, यात्रा पुस्तक 14:15। निर्गमन 14:15। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। चलिए सब कोई खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। सबका निकल गया, आप देख पा रहे होगे, स्क्रीन में आप देख सकते हो। चलिए हम पढ़ते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, यहां से आगे बढ़े। ठीक है, और हम पढ़ेंगे यहोशू 13:1। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देर रह गया है, जो इजराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। चलिए सब हम प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। प्रभु तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, तेरे समान दूसरा कोई नहीं है, ना तेरे आगे ना तेरे पीछे। प्रभु ना तेरे से पहले कोई था और ना तेरे से आने वाले दिनों में तेरे बाद कोई होने वाला है। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूं, आज हम सबको इकट्ठा किया तेरे वचन से सुनने के लिए और तेरे वचन से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं, आज तू मुझसे होकर बोल। प्रभु मैं इस लायक नहीं, योग्य नहीं था, परंतु तू आज मुझे खड़ा किया है, तो मैं प्रार्थना करूंगा तू मुझसे होकर बोल और अपने आत्मा से हम सबको अगुवाई दे, हम सबको आगे बढ़ा। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज पूरे कलीसिया को, जितने लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से सभी को स्थिर कर और सभी को वचन सुनने में सहायता कर और केवल सुनने वाले ना बने प्रभु, वरन वचन में चलने वाले बने, वैसे हमें सिखा। प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कोई बोलेंगे आमीन। सब कोई बैठ सकते हैं। पिछली बार हम देखे थे कि मूसा को परमेश्वर किस तरीके से मूसा को परमेश्वर आज्ञा दिए कि तुम्हें आगे बढ़ना है, किस तरीके से मूसा को बताए, बिना रास्ता दिखाए। जब इजराइल के लोग सामने समंदर था और दोनों साइड पहाड़ था, तब उनको पता नहीं था कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कहां जाएंगे। सामने समंदर, दोनों साइड पहाड़ और पीछे फिरौन की सेना। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब मूसा परमेश्वर के सामने, पहले इजराइल लोग मूसा के सामने आए और रोने लगे, दुहाई देने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि मूसा तू हमें यहाँ पे मारने आया है क्या? मूसा ये यहाँ पे रास्ता नहीं है आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से हम आगे कैसे जाएं? सामने समंदर, दोनों साइड में पहाड़ और पीछे फिरौन की सेना है। इससे अच्छा होता कि हम मिस्र में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मूसा के सामने वो गिड़गिड़ाने लगे, मूसा के सामने कंप्लेन करने लगे। उनका कंप्लेन सुन के मूसा परमेश्वर के पास जाता है और मूसा परमेश्वर के पास जाके वो बोलता है कि प्रभु मैं क्या करूं अभी? तब
परमेश्वर बोलते हैं कि हे मूसा, मेरे सामने तू क्यों दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को बोल कि वो आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इजराइलियों को आज्ञा दे कि वो आगे बढ़े। बात यह था कि आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, लेकिन परमेश्वर उसके बाद बोले कि इजराइलियों को बोल आगे बढ़े, और क्योंकि सामने समंदर है, तू अपना लाठी उठाना, छड़ी उठाना और सामने मारना, प्रार्थना करना, देखना समंदर दो भाग हो जाएगा। जब मूसा ये किया, सब आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, और तब जब मूसा ने छड़ी को लगाया, बाइबल में लिखा गया है कि पानी, समंदर का पानी इट्स रोल बैक, मतलब ऐसे पानी ऐसे उठने लगा और सामने रास्ता होने लगा। प्रेज द लॉर्ड। जब सामने रास्ता होने लगा, बाइबल में लिखा गया है, तब सब आनंद के साथ आगे बढ़ने लगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार ऐसे होता है कि हम आगे नहीं बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने समस्या रहता है, जबकि प्रभु ने बोला है कि तुम आगे बढ़ते रहो, सामने के बारे में चिंता नहीं करो। जब तुम आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते रहोगे, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहूंगा। यही चीज यहोशू को बोला गया कि यहोशू बूढ़ा हो चुका था, यहोशू बूढ़ा हो चुका था, लेकिन इजराइल के अधिकार में बहुत सारे देश अभी भी बाकी था, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि इजराइल के अधिकार में जितना सारा देश था जो शत्रु ले चुके थे, या परमेश्वर जितना देना चाहते थे, वो सब उनके अधिकार में आए। इसलिए परमेश्वर यहोशू को बोले कि हाँ, मुझे पता है तू बूढ़ा हो चुका है, हाँ मुझे पता है कि तू उम्र में भी बूढ़ा हो चुका है, तेरा उम्र बहुत हो चुका है, लेकिन याद रख, अभी भी इजराइलियों के अधिकार में बहुत सारे देश अभी भी बाकी है। तुझे अभी रुकना नहीं है, तुझे अभी थकना नहीं है। बहुत सारे देश बाकी है जो हमें आगे बढ़ना है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो हमें अपने हथियार, अपने अधिकार में लेना है, बहुत सारे टेरिटरी है जो हम अपने हिस्से में ले लें। मैं बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के बच्चों के लिए बहुत सारा आशीष है जो अभी हमें चुप रह के एक जगह बैठ के हम वो आशीष को, वो अभिषेक को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर के संतान होने के नाते हम जब आगे बढ़ेंगे, हम जब वो आशीष की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो अभिषेक की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मैं बहुत आशीष रखा हूं, तुम्हारे लिए मैं बहुत अभिषेक रखा हूं, तुम्हारे लिए मैं बहुत बड़े वरदान रखा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तुम आगे बढ़ोगे, वो आशीष, वो वरदान, वो अभिषेक तुम्हारे हिस्से में आने लगेगा। मैं चाहता हूं कि तुम रुको नहीं। मुझे पता है तुम थक चुके हो, मुझे पता है तुम बूढ़ा हो चुके हो, मुझे पता है उम्र तुम्हारा ज्यादा हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर भी तुम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि बहुत सारा आशीष है, बहुत सारा अभिषेक है, बहुत सारा वरदान है जो तुम्हारे हिस्से में है, जो तुम्हारे लिए मैं रखा हूं। वो सब मुझे तुझे देना है, और ये तभी हो सकेगा जब तू आगे बढ़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक मेरे लिए एक वर्स है जो मैं देख रहा था, और वो है दूसरा राजा का 4:24। दूसरा राजा, द्वितीय राजा बोली 4:24, दूसरा राजा 4:24। और यहां पे ऐसे लिखा गया है, हम देख लेंगे। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाके चल और मेरे कहे बिना हाकने में ढिलाई न करना। वहां पे यह लिखा गया है कि तू आगे बढ़ते जा, ड्राइव एंड गो फॉरवर्ड, स्लैक नॉट, मतलब तू रुकना नहीं जब तक कि मैं ना बोलूं, एक्सेप्ट आई बिड थी। जब तक मैं तुझे ना बोलूं तब तक रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहो। मुझे ये लगता है कि कलीसिया के लिए आज परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबको बोलना चाहते हैं कि आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं,
स्टॉप नहीं, कहीं पे रुकना नहीं, थकना नहीं है। जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं तब तक तुम्हें रुकना नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा हमें ना रोके तब तक हमें नहीं रुकना है। कब तक नहीं रुकना है? जब तक हम प्रॉमिस लैंड में, प्रतिज्ञा के देश में ना पहुंचे तब तक हमें नहीं रुकना है। कब तक नहीं रुकना है? जब तक हम स्वर्ग के देश में ना पहुंचे तब तक हमें रुकना नहीं है। कब तक नहीं रुकना है? मैं बोलता हूं तब तक नहीं रुकना है जब तक हमें पूरा अभिषेक ना मिल जाए, जब तक हमें पूरा आशीष ना मिल जाए, जब तक हमारे हिस्से में पूरा देश ना आ जाए, जब तक हमारे हिस्से में पूरा अभिषेक ना आ जाए तब तक हमें नहीं रुकना है। कब तक नहीं रुकना है? जब तक शैतान को हम हरा ना दे। कब तक नहीं रुकना है? तब तक नहीं रुकना है जब तक हम शैतान के बंधन में जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी अपव्यय पुत्र हैं, जितने भी उड़ाव पुत्र हैं, उन सबको जब तक न ले आए तब तक हमें नहीं रुकना है। हमें आगे बढ़ते रहना है। एक एक उड़ाव पुत्र को, एक एक अपव्यय पुत्र को हमें शैतान के चुंगल से बाहर निकालना है, हमें लेके आना है, हमें तब तक नहीं रुकना है। आज शैतान बहुत सारे उड़ाव पुत्र ले चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर पहले सिस्टर बती यही बताई कि उड़ाव पुत्र के बारे में थोड़ा बहुत वो इधर उधर से बताई, क्या क्या सुनी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि शैतान बहुत सारे उड़ाव पुत्र ले चुका है। पिता के घर से वो उसके मन में क्या क्या डाला कि वो अपना हिस्सा मांग के वो उड़ाव पुत्र को ले चुका है। अब ये हमारा काम है कि हम घर में बैठ के, घर में रुक के इंतजार ना करें जैसा वहां पे हुआ था। मुझे लगता है पवित्र आत्मा हमें ये बोल रहा है कि अभी तुम्हें घर से बाहर निकालना है, आगे बढ़ना है, और हर एक उड़ाव पुत्र जो तुम्हारे घर से शैतान ले चुका है और अपने हिस्से में, अपने भवन में रख लिया है, उसको जाके छीन के लेके आना है। और तब तक हमें नहीं रुकना है जब तक हर एक उड़ाव पुत्र को, हर एक अपव्यय पुत्र को, हर एक छोटे बेटे को जब तक हम जीत ना ले, वापस ना ले आए, तब तक हमें नहीं रुकना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है मैं ये बोल रहा हूं, मैं एक रिविलेशन देना चाहूंगा, ठीक है? एक रिविलेशन, एक प्रकाशन देना चाहूंगा। बहुत बार आप ये सुने होंगे मुझसे प्रचार करते हुए, लेकिन मैं आज कुछ दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा। आपको पता है, मैं अभी बोल रहा हूं कि हमें शैतान के पास जाकर, शैतान के घर से हर एक छोटे बेटे को, हर एक उड़ाव पुत्र को हमें वापस लाना है। अब मुझे पहले ये बताए, ये जो छोटे बेटे के बारे में जो स्टोरी है, उड़ाव पुत्र के बारे में जो स्टोरी है, अपव्यय पुत्र और स्टोरी जन अच्छे, कौन कौन ये स्टोरी को जानता है? प्राय सब जानते हैं, ठीक है? उड़ाव पुत्र के बारे में, जो छोटे बेटे और बड़ा बेटा है, ये स्टोरी हम प्राय सब जानते हैं। और मैं ये बोल रहा हूं कि छोटा बेटा जो संसार में गया है, जो अपना प्रॉपर्टी लेके बाहर चला गया है, जो सुअरों के बीच में वो जो मतलब मेहनत कर रहा है, ये मैं बोल रहा हूं, ये संसार में नहीं, ये शैतान के घर में चला गया है। पिता के घर से बाहर निकल के वो शैतान के घर में चला गया है। परमेश्वर के घर से बाहर निकल के वो शैतान के घर चला गया है। सारा आशीष, सिस्टर बती बोली ना, सारा आशीष, सारा अभिषेक लेके गया और वहां पे शैतान के घर में घुस गया है। और मैं ये बोल रहा हूं कि हमें इंतजार नहीं करना है, वेट नहीं करना है। ये समय खत्म हो चुका है जब हम उड़ाव पुत्र का वेट करें। समय आ गया है कि हमें घर में रह के पिता के समान वेट नहीं करना है। हमें आज आगे बढ़ के शैतान के घर में जाके हर एक उड़ाव पुत्र को खींच लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कैसे होगा? क्या हमारे पास वो पावर है, हमारे पास वो सामर्थ्य है कि शैतान के घर जा पाएंगे, नर्क में जाके घुस के हम निकालें? बाइबल में एक चीज लिखा गया है, ठीक है? मैं फिर से बताऊंगा। चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती पुस्तक, मत्ती 16 का 18। अब यहां पे लिखा गया है, और मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस, ठीक है?
तू पतरस और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ये मेरा उड़िया बाइबल है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको बंद रखा हूं। हिंदी बाइबल मैं मोबाइल में देख रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में ये लिखा गया है कि प्रभु यीशु बोल रहे हैं पतरस को कि और इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक का मतलब क्या होता है? फाटक का मतलब गेट, दरवाजा, है ना? प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शैतान अधोलोक का फाटक कलीसिया में प्रबल ना होंगे। बात यह है कि हमें यह सोचना है कि हम सोचते हैं कि हमारे कलीसिया के ऊपर अटैक आएगा, कलीसिया के ऊपर अटैक आएगा, और जब कलीसिया के ऊपर अटैक आएगा तो शैतान हम पे जीत नहीं पाएगा, हमसे जीत नहीं पाएगा। ठीक है, यही सुनते आए हैं, लेकिन शायद इसका मतलब ये नहीं है। बाइबल में लिखा गया है अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अब मुझे बताओ, प्रबल जो फाटक होता है, जो गेट होता है, क्या वो इधर उधर जाता है? जाता है? गेट एक ही जगह रहता है। तो अधोलोक का जो गेट है, नर्क का जो गेट है, वो एक ही जगह रहता है। और बाइबल में लिखा गया है कि कलीसिया जो है, अधोलोक के फाटक कलीसिया के ऊपर भारी नहीं हो सकता। समझे? मतलब यह है कि कलीसिया जाएगा अधोलोक में, कलीसिया जाएगा अधोलोक के फाटक के सामने और उस फाटक में खटखटाएगा, उस फाटक को तोड़ देगा और हर एक उड़ाऊ पुत्र को, हर एक छोटे बेटे को वो खींच के ले आएगा। क्योंकि बाइबल में यही लिखा गया है कि अधोलोक के फाटक कलीसिया के ऊपर प्रबल ना होंगे। जब कलीसिया जाएगा अधोलोक के फाटक के सामने, तब वो फाटक अपने आप को रोक नहीं पाएगा, प्रबल हो नहीं पाएगा। तब वो फाटक को आप लोग तोड़ सकते हो। तब कलीसिया उसको तोड़ के हर एक उड़ाऊ पुत्र को, हर एक इंसान को, हर एक अपने बेटे को, हर एक भाई को, हर एक आत्मा को हम छीन के लेके आ सकते हैं। मैं यही बोलना चाहता हूं कि हमें अब अपने छोटे बेटे का इंतजार नहीं करना है, बल्कि हमें आगे बढ़ना है, अधोलोक के फाटक के सामने जाना है और परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार बाइबल बताता है कि यीशु बोलता है कि तुम जाओगे और अधोलोक का फाटक तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम जो भी चाहोगे वहां से खींच के लेके आ सकते हो। मैं ये बोलना चाहता हूं मेरे भाई बहन कि हमें ये सामर्थ दिया है, कि हमें वो सामर्थ दिया गया है। जब हम आगे बढ़ेंगे और नर्क के द्वार के सामने, फाटक के सामने जाएंगे और फाटक से खटखटा के तोड़ के हर एक छोटे बेटे, हर एक अपने भाइयों को जिनको शैतान ले चुका है, उनको खींच के लेके आ सकते हैं और शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, शैतान देखता रह जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने किसी भी भाई को, अपने किसी भी प्रिय को, जिसको शैतान ले चुका है, जिसको शैतान खींच के ले जा गया है, अगर आप चाहते हो कि मैं भी उसे शैतान के चंगुल से, शैतान के अधोलोक के द्वार से वो फाटक को तोड़ के लेके आऊं, तो मेरे साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में ये बता रहा है कि जब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे वो स्त्री को बोलते कि तू गधी पे चढ़ और आगे बढ़ते रहे, जब तक मैं तुझे ना बोलूं तब तक रुकना नहीं है। रुको मत, आगे बढ़ते रहो जब तक तुम्हारा कहीं पे भी थकावट आए, कहीं पे भी बिजी रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इज़िकियल 1:12 में लिखा गया है, कोई पढ़े इज़िकियल, ठीक है।
वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे, जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर का यही वचन है कि उठो और आगे बढ़ते रहो। अपने आप का मतलब बंधन बांध लो, जूता पहन लो, कमर कस लो और आगे बढ़ते रहो। अभी तक आप पहुंचे नहीं हो घर, अभी तक हम स्वर्ग नहीं पहुंचे, अभी आपको सोना नहीं है, अभी आपको थकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बोल रहे हैं कि अभी तक बहुत सारा जमीन है, बहुत सारा लैंड है दैट यू मस्ट पोजेस। ये सारा जो जमीन है इज़राइल के अधिकार में है, जो मैंने अपने बच्चों के लिए रखा हूं, वो सारा बाकी है। अभी तक तुम स्वर्ग नहीं पहुंचे हो, तो क्यों थक जा रहे हो, क्यों रुक जा रहे हो? तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, इधर उधर नहीं मोड़ो, सीधा आगे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, इधर उधर नहीं। आत्मा उनको जैसे जैसे चलाता गया वो लोग आगे बढ़ते गए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी सोने से कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी रुकने से कुछ नहीं होगा। यू कांट अफोर्ड टू बी स्लीप। आपको नींद आ जाए और उसके बाद क्या होगा आप नहीं जानते हो। आपको थकना नहीं है। मुझे पता है तुम थक चुके हो, मुझे पता है लड़ाई लड़ते लड़ते आप थक चुके हैं, मुझे पता है कि अभी लगता है कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा आराम कर लेना है। अभी क्या आगे बढ़ने से क्या मतलब होगा, क्या डिफरेंस कहलाएगा? मैं बोलता हूं, लेकिन हर एक कदम जो आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ते हो, वो सब कुछ परमेश्वर के लिए मायने रखता है। मैं बोलता हूं कि हर एक प्रार्थना, हर एक गवाही, हर एक हालेलुया, हर एक आमीन आपके लिए परमेश्वर के राज्य में मायने रखता है। एवरी टाइम जब भी आप परमेश्वर की किसी वचन को आप पढ़ते हो, वो परमेश्वर के लिए आपके जीवन में मायने रखता है। हर एक बार जब भी आप ताली बजाते हो, आपको लगता है ये क्या फायदा देगा ताली बजाने से, लेकिन मैं बोलता हूं हर एक बार जब भी आप ताली बजाते हो, शैतान के लिए ये सरदर्द बन जाता है। हर एक बार जब आप कूदते हो, हर एक बार जब आप नाचते हो परमेश्वर के लिए, हर एक बार जब आप चिल्लाते हो, ये एक परमेश्वर के तरफ से शैतान के लिए एक सरदर्द बन जाता है। मैं बोलता हूं कि शायद आपको लगता होगा मैं अभी हालेलुया बोलूंगा तो क्या होगा, लेकिन मैं बोलता हूं हर एक हालेलुया आपको परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ाएगा। मैं बोलता हूं कि हर एक हाथ उठाना और आमीन बोलना, ये परमेश्वर के लिए, ये परमेश्वर के लिए आपको आगे बढ़ा रहा है। हर एक बार जब आप बोलते हो कि हालेलुया प्रभु तेरा वचन मेरे लिए सच्चा है, तू सत्य है, जब कभी भी आप परमेश्वर का वचन कोट करते हो, जब कभी भी परमेश्वर का वचन अपने मुंह से बोलते हो, याद रखो ये आपको परमेश्वर की तरफ और आगे बढ़ा रहा है। शायद आपको लगेगा कि मैं वचन सीख लेने थे। अभी सिस्टर कंचन बोल रही थी कि हमें भजन संहिता 23 को याद करना चाहिए। आप बोलोगे भजन संहिता 23 याद करने से क्या हो जाएगा? मैं बोलता हूं कि हर एक वचन जब कभी भी आप याद करते हो, बोलते हो, वो आपको परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ाता है और शैतान को पीछे छोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर कभी भी जब भी आप ये बोलते हो आमीन हालेलुया, याद रखो ये आपके जीवन में एक डिफरेंस लाता है। सोच के देखो, शैतान किससे डरता है? जो चुपचाप बैठा है या जो हर वक्त बोल रहा है आमीन हालेलुया? किससे डरेगा? कोई यहां पे बैठा है चुपचाप और कोई यहां पे बोल रहा है आमीन हालेलुया, प्रभु धन्यवाद हालेलुया बोल रहा है। शैतान के लिए वो शिद्दत है। आप बोलोगे ये जो बैठा है ये इधर बोलेगा हाँ आमीन हालेलुया कोई दिल काना ही जीवा मोर जीवन बदली जीवा। मैं बोलता हूं कि हर एक बार जब कभी भी आमीन और हालेलुया बोलते हो, आपका जीवन अच्छे की तरफ बदलता है, अच्छे के और अच्छाई की ओर बदलता
हमें आगे बढ़ाता है। बाइबल में लिखा गया परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम हमारे लिए दृढ़गढ़ है और धर्मी जन वहां पे जाके सुरक्षा पाता है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बार यहोवा का जब हम नाम लेते हैं, परमेश्वर का जब हम नाम लेते हैं, वो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बोलोगे इससे क्या होगा? बहुत कुछ होता है। आपको लग रहा होगा कि क्या डिफरेंस हो रहा है, मैं बैठूं या ताली बजाऊं। शायद आप नए हो, शायद आप पुराने हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि जब हम यहां पे बैठते हैं और हालेलुया बोलते हैं, जब हम गवाही देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, वो सब कुछ हमें परमेश्वर के राज्य में एडवांस करता है, आगे बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बार जब आप कोई बीज बोते हो, कभी दान देते हो, कभी अन्य भाषा में बोलते हो, कभी परमेश्वर के नाम लेते हो, वो सब कुछ परमेश्वर के लिए गीत गाते हो, वो सब कुछ आपको परमेश्वर के तरफ और ज्यादा निकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये याद रखो कि आपका कोई भी चीज जो आप यहोवा के लिए करते हो, परमेश्वर के लिए करते हो, वो कोई भी चीज खाली नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर हर एक चीज को देखते हैं, हर एक ताली बजाने को देखते हैं, हर एक आमेन को देखते हैं, हर एक बार जब आप परमेश्वर के लिए गीत गाते हो, वो सब कुछ देखते हैं। परमेश्वर सब जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी आप ये मत सोचो कि आप पहुंच गए हो, ये मत सोचो कि पहुंच गए हो, और बड़ा बड़ा पहाड़ है जो हमें चढ़ना है, और बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा नदी है जो हमें क्रॉस करना है, और बड़ा असुर है, गोलियत है जिसे हमें मारना है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए और ज्यादा बड़ा बड़ा महिमा है जो अभी हमें अपने आंखों से देखना है। अभी हमें रुकना नहीं है। हमारा बिल्डिंग हो गया, हमारे सब कुछ हो गया, अभी हमें रिलैक्स करना है नहीं। मैं बोलता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए और बेहतर बेहतर चीज रखे जो हमें अपने आंखों से देखना है। हमें रुकना नहीं है, हमें अभी थकना नहीं है। हमारा सब कुछ हो गया, हमारा बिल्डिंग अच्छा बन गया, हमारा सब कुछ सुविधा हो गया, और अभी हमें कुछ नहीं है। नहीं, परमेश्वर बोले अभी तक तुम घर नहीं पहुंचे हो, और बड़ा पहाड़ तुम्हें चढ़ना है, और बड़ा बड़ा नदी तुम्हें क्रॉस करना है, और परमेश्वर का और ज्यादा बड़ा बड़ा महिमा तुम्हें देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बताओ कौन और ज्यादा बड़ा महिमा देखना चाहता है? परमेश्वर का और महिमा कौन देखना चाहता है? हम सब अभी तक उतना महिमा नहीं देखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी रुकने का नहीं है, अभी पीछे हटने का नहीं है। जब से हमारा नया जन्म हो चुका है, जब से हम प्रभु यीशु के मसीह के नाम से हम बपतिस्मा लिए हैं, याद रखो तब से हमें हमारा मसीह का जीवन खाली आगे बढ़ने का जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? क्या है? मसीह का जीवन आगे बढ़ने वाला जीवन है। क्या है? मसीह का जीवन आगे बढ़ने वाला जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मसीह का जीवन खाली ऊपर बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब हम कहीं पे रुक जाते ना, उसमें कोई फोर्स नहीं लगता। फोर्स मतलब ये है, बसबार थे किसी ताकत लगती, बैठने के लिए कुछ ताकत चाहिए होता है। अविनाश, हाँ बोलो। बसबार लगी ताकत दरकार पड़सी बेलगी, अटकीबार लगी किसी मेहनत करवार पड़सी, रुकने के लिए मतलब रुकने के लिए, सोने के लिए ताकत लगाना पड़ता है। किसको किसको ताकत लगाना पड़ता है? वही सुई आजी, सोने के लिए ताकत नहीं लगाना पड़ता है ना?
कि रुकने के लिए ताकत लगाना पड़ता है। ठहलो था मत मैं उठकी थी मैं, रुकने के लिए भी ताकत नहीं लगाना पड़ता, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ताकत लगाना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें आगे बढ़ते रहने के लिए ताकत लगाना पड़ता है, और शैतान यही नहीं चाहता है। शैतान चाहता है कि तुम रुके रहो, तुम सोए रहो आराम से, ताकत नहीं लग रहा है, मेहनत नहीं लग रहा है, कोई भी तुम्हारा पावर नहीं खर्च हो रहा है, तो शैतान बोलता है देख कितना आराम लग रहा है, आंख बंद कर ले सो जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, खाली आंख बंद कर सो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बैठ जा, थोड़ा थक गया है, ताकत नहीं लगेगा, कुछ नहीं, आराम भी थोड़ा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मसीह जीवन, कहीं पे भी बाइबल में यह नहीं लिखा गया है कि तुम्हें रुकना है, कहीं पे भी बाइबल में यह नहीं लिखा गया है कि हमें शांत रहना, मतलब हमें एक जगह रुकना है। लेकिन हर जगह बाइबल में पौलुस बोलता है कि हमें आगे बढ़ते रहना है। मसीह जीवन एक दौड़ के समान है, मसीह जीवन में आगे बढ़ते रहना है, हमें अच्छाई को आगे बढ़ना है, हमें आत्मिक रूप में आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ते रहना है। याद रखो, आगे बढ़ना ऐसे ही नहीं होता है, एक्सीडेंट नहीं है कि ऐसे ही आगे बढ़ जाए, है ना। लेकिन जब आप स्लिपरी में होगे, स्लिपरी मतलब पता है, फिसलने वाला स्थान में आप अगर रुके भी रहोगे ना तो आप पीछे जाते जाओगे, ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। लगातार कुर्सी बने। मसीह जीवन हम ऊपर चढ़ना है। मसीह जीवन रुक जाओगे तो याद रखो क्या, स्लिपरी स्थान होता है ना, फिसलने वाला स्थान। आप ऊपर चढ़ गए हो, चढ़ गए हो, चढ़ गए हो और रुक जाओगे तो नीचे आ जाओगे। रुक के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको ताकत लगाना पड़ता है, हिम्मत चाहिए और साहस के साथ आप पुश करके ढकेलते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते जाओ। परमेश्वर यही बोल रहे हैं कि मसीह जीवन में ताकत चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन चाहिए कि मैं आगे बढ़ते रहूंगा। हम आगे ऐसे ही नहीं बढ़ेंगे। याद रखो, मसीह जीवन में आपको खुद ही इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एफर्ट लगेगा, आप अपना ताकत लगाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे। बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप रुको और आगे नहीं बढ़ो। नहीं, परमेश्वर हर वक्त चाहते हैं कि आप मसीह में आगे बढ़ते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमें हमारा पार्ट करना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर आपको ढकेल के नहीं लेके जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप खुद आगे बढ़ते रहो, खुद अपने ऊपर वो अभिषेक को लाते जाओ, क्योंकि अभिषेक जो नेचुरल चीज है वो आपको, जब आप पुश करोगे, आगे बढ़ोगे, तभी वो सुपर नेचुरल बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो नेचुरल आपके जीवन में है, जब आप उसमें दबाव डालोगे, आगे बढ़ाते जाओगे, तभी वो सुपर नेचुरल बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई बोलता है कि नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं वो दरवाजे का, कि कौन मुझे मेरा दरवाजा खटखटाए और उसको मैं सुसमाचार सुनाऊं। मैं इंतजार कर रहा हूं वो अफसर का दरवाजा खुले तो मैं बाहर निकलूं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि परमेश्वर ये नहीं बोल रहे कि आप इंतजार करो। परमेश्वर बाइबल में ये बताता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम जाओ और हर एक अन्य जाति को सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर ये नहीं बोलते कि तुम इंतजार करो, लोग तुम्हारे पास आएंगे सुसमाचार सुनने। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी नहीं।
उल्टा ये है कि बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि जो लोग परमेश्वर के लिए अपने जीवन में कोई आशीष चाहते थे, वो लोग यीशु के तरफ आगे बढ़े। बाइबल में यह लिखा गया है कि जो लोग अपने जीवन में चंगाई पाना चाहते थे, वो लोग परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो जो स्त्री थी जो लहू बहने वाला बीमारी से जूझ रही थी, वो यीशु के सामने आगे बढ़ते गई। वो जो बर्तिमेउस था, जो भिखारी, जो अंधा था, वो अपने चंगाई के लिए वो आगे बढ़ते गया। अपने अंधेपन से दूर हटने के लिए, अपने अंधेपन से चंगाई पाने के लिए वो आगे बढ़ने लगा। आपको पता है जक्कियस के बारे में, जक्कई के बारे में, वो अपने अभिषेक के लिए, वो यीशु के लिए, यीशु को देखने के लिए वो जाके अंजीर के पेड़ में चढ़ गया। हर किसी को जब आप देखोगे, वो अपने जीवन में अभिषेक के लिए, वो अपने जीवन में आशीष के लिए, वो अपने जीवन में चंगाई के लिए, वो लोग यीशु के पीछे आगे बढ़ते गए, यीशु के पीछे चलते गए। कोई भी वहीं पे रुका नहीं था। वो जो स्त्री, जो किरान स्त्री थी, वो अपने बेटी के लिए, वो बेटी को जो दुष्ट आत्मा लगा था उसको छुटकारे के लिए वो यीशु के पास गई। इवन यीशु उसको कुत्ता भी बोल दी, तब भी वो यीशु के पीछे हो रही थी, जा रही थी। आपको पता है जाइरस के बारे में, जाइरस अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए जो मर गई थी, मरने पे थी, यीशु के पीछे हो गई। और वो यीशु के पीछे चलते चलते इवन यीशु को लेके वो चलने लगा। हर एक, जितने भी लोगों को आप देखोगे बाइबल में, वो लोग खुद आगे बढ़े यीशु के पास। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी इंतजार नहीं किया कि यीशु मेरे पास आएगा। हाँ, यीशु आपसे होकर जाएगा, लेकिन आपके पास नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो विधवा जिसका बेटा मर गया था, ठीक है, वो विधवा जिसका बेटा मर गया था, एलिया के पास वो दौड़ते हुए गई, मेरा बेटा मर गया है, उसको वापस लाना है। वो जो कोड़ी थी, जो यीशु जिनको चंगा किए 10 कोड़ी, जो वो लोग भी यीशु के पास दौड़ते हुए गए कि हे गुरु हमें चंगा करो। प्रेज द लॉर्ड। हर एक लोग, जितने भी लोग को आप जानते हो बाइबल में, हर एक लोग यीशु के तरफ वो आगे बढ़ते गए, कोई भी रुका नहीं। आप बोलोगे नहीं, उसके पास तो यीशु आया था, उनसे होकर जा रहा था। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि यीशु आपके रास्ते होकर जाएगा, लेकिन आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत ही कम बार हुआ है जब यीशु किसी के पास सामने से आया है। एक बार हुआ है, मुझे याद है, वो जो पुल था, सिलोह का पुल, वहां पे यीशु उसके पास आया था। नहीं तो हर किसी के पास यीशु गया नहीं, उनसे होकर गया है। और यीशु इंतजार किया है कि मैं अगर जा रहा हूं तो इसके पास होकर जा रहा हूं, तो ये आए और मुझे अपना चंगाई के लिए प्रार्थना करे, या मेरे से अपना बीमारी, अपना छुटकारा, अपना आशीष के लिए प्रार्थना करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमें अपने तरफ से अपना पाठ करना है। यीशु हमसे होकर जाएगा, यीशु हमारे पाड़ा से होकर जाएगा, यीशु हमारे घर से होकर जाएगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पास विश्वास है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो कि आपको अगर डिलीवरेंस चाहिए, आपको अगर छुटकारा चाहिए, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इजरायलियों को कौन सा चीज छुटकारा दिलाया? इजरायलियों को मिस्र से, वो समंदर से, वो सब चीज से डिलीवरेंस कौन सा चीज दिलाया? मैं बोलता हूं क्योंकि वो लोग आगे बढ़ रहे थे, कहीं पे रुके नहीं। उनका आगे बढ़ना ही उनका छुटकारा का कारण बना।
प्रेज़ द लॉर्ड। जब उनको रास्ता नहीं दिख रहा था तब भी परमेश्वर बोले और वो लोग मूसा के आज्ञा से वो लोग आगे बढ़ते गए, इसीलिए उनको छुटकारा मिलते गया। ये इजरायलियों को जब हम इस वचन में देखते हैं, वो हम वचन में जब देखते हैं बाइबल में, जब प्रभु यीशु बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं कि आगे बढ़ो, समंदर है, लेकिन समंदर से वो लोग कैसे छुटकारा पाए? क्योंकि वो आगे बढ़ते गए। हाँ, मुझे पता है उनको लग नहीं रहा था, उनको अच्छा नहीं लगता कि आगे बढ़े, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि अरे कोई मतलब ही नहीं बन रहा है कि हम समंदर के और आगे बढ़े, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे थे। वो लोग बहुत डर चुके थे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे थे। वो लोग बहुत थक चुके थे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे थे। वो उनको लग रहा था कि हम हार मान जाएं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे थे। वो लोग बहुत निराश हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे थे। उनको लग रहा था कि कोई भी मतलब नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे थे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि हो सके आज मेरा वचन का कोई बड़ा रिवलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर बोलना चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना है, चाहे आपको रिवलेशन मिले या ना मिले, चाहे परमेश्वर से आपको आशीष मिले या ना मिले, चाहे परमेश्वर से आपको आवाज मिले या ना मिले, चाहे परमेश्वर आपके सामने आए प्रकट हो या ना हो, परमेश्वर बोलना चाहते हैं कि तू आगे बढ़ते रहे, तू आगे बढ़ते रहे, और भी बहुत जगह है तुझे मैं लेके जाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है, हम मसीह से सुनना चाहते हैं कि ठीक है प्रभु मैं इतना दूर आ गया, फिर से बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। नहीं, प्रभु बोल रहे हैं कि तुझे कनान देश में लेके जाऊंगा। जब अब्राहम को एक बार बोले, बीच बीच में कहीं पे भी अब्राहम को बात नहीं की, वो आगे बढ़ते चला गया। कहाँ पे बढ़ते जाना है उसको पता नहीं। परमेश्वर अगुवाई करेंगे, वो आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि तुम मेरे से आशीष पाओ या ना पाओ, आगे बढ़ते हो। वो जो अभी हम पढ़े ना दूसरा राजा में, कि वो गधी पर चढ़ के उसको बोलते हैं कि आगे बढ़ते चलो, जब तक मैं तुम्हें ना रोकूं तब तक तुम्हें रुकना नहीं है। जब तक परमेश्वर खुद तुम्हें ना रोके तब तक हमें रुकना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें आगे बढ़ते रहना है। हो सके एक बार शैतान हरा चुका है, हो सके तो एक बार आपको पाप में गिरा चुका है, आपको एक बार हरा चुका है, आप एक बार हार चुके हो, लेकिन मैं बोलता हूं कि उठो, आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उठो और बोलो कि ठीक है शैतान, एक बार मुझे गिरा दिया, मैं एक बार तेरे बात पे आके पाप कर लिया, आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ये है कि हम आगे बढ़ते रहें। जब आप आगे नहीं बढ़ोगे, याद रखो बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कुछ चीज होगा जो आपको देखना है। परमेश्वर मूसा को बोले कि आगे बढ़ो, ठीक है, लेकिन जब वो लोग आगे नहीं बढ़े तब क्या हुआ? जब आप आगे बढ़ने में चूक जाते हो, पहला चीज आप ये करते हो कि आप विश्वास में चूक जाते हो, आपका विश्वास नहीं रहता और आप डर में जीना शुरू करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस दिन आप आगे बढ़ने में चूक गए, याद रखो आपका स्पिरिचुअल जो जर्नी है, आत्मिक जो यात्रा है, वो आप रुक जाएगा और आप विश्वास में चूकते जाओगे और संदेह आपके जीवन में आते जाएगा, डाउट आते जाएगा, भय आते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप आगे बढ़ते रहोगे भय आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो विश्वास के साथ। लेकिन जिस वक्त रुक गए,
आप संदेह आपके जीवन में घुसेगा, भय आपके जीवन में घुसेगा और आप रुक जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा चीज होता है, जब आप आगे बढ़ने से रुक जाते हो तब ना आप कंप्लेन करना आरंभ कर देते हो। प्रेज द लॉर्ड, कंप्लेन करना शुरू कर देते हो, मरमरिंग, आप बात बोलना शुरू कर देते हो। क्यों? बाइबल में लिखा गया है कि ये जो वचन है ना, ये जो 14 का 15 देख रहे हैं, एक से पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा गया है कि वो लोग आके उस जगह में अपना तंबू गाड़ लेते हैं, ठीक है, जहां पे दोनों तरफ पहाड़ है, सामने समंदर है। वो लोग रुक जाते हैं और जब रुक जाते हैं उनको रास्ता दिखाई नहीं देता है, और वो लोग जब आगे बढ़ने से रुक जाते हैं तभी वो लोग कंप्लेन करना आरंभ कर लेते हैं। तभी वो जो विश्वास था वो फियर में बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो विश्वास था वो भय में बदल जाता है, और जो तारीफ था वो कंप्लेन में बदल जाता है। जो आप दूसरों को एनकरेज कर रहे थे वो आप फ्रस्ट्रेशन में उतारते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप 11 और 12 पढ़ोगे, उसी का 11 और 12, तो वहां पे क्या लिखा है, पढ़ो। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कपड़े ना थी जो तू हमको वहां से करने के लिए जंगल में आया है? तूने हमसे क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल आया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। प्रेज द लॉर्ड, बाइबल में ये लिखा गया है कि वो लोग जब रुक गए और सामने आगे बढ़ने से चूक गए, वो लोग मूसा को ब्लेम करने लगे। वो लोग मूसा के ऊपर अपना प्रॉब्लम डालने लगे और बोले कि हम नहीं बोले थे, तू हमें क्यों यहाँ पे लेके आया? अब मूसा को कंप्लेन, मूसा के ऊपर ब्लेम और परमेश्वर के ऊपर ब्लेम लगाने लगे और बोले ये तो अच्छा होता कि हम मिस्र में थे। एक चीज मुझे बहुत अचंभा लगता है कि इजरायली लोग मिस्र में रहने के लिए वो लोग बोलते हैं कि हम मिस्र में थे, बहुत अच्छे थे। वो भूल जा गए थे, वो सामने जो चीज सामने आ गया, मतलब सामने समंदर है, दोनों साइड पहाड़ है और पीछे क्या है, फिरौन की सेना। उसको देख के वो लोग भूल गए और वो लोग बोलने लगे कि हम मिस्र में थे तो अच्छे थे। यहां पे क्यों? एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मिस्र में जब थे तो उनको हर दिन कोड़ा पड़ता था, वहां पे वो लोग रोते थे और परमेश्वर के नाम को पुकारते थे। वो लोग वो सारा चीज भूल गए। उनको याद आ रहा है कि हम क्या क्या खा रहे थे। हर दिन वहां से बाहर निकलने के बारे में आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तुम लोग हर दिन प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, अभी वो सब भूल गए। परमेश्वर तुम्हें आजाद करके यहाँ पे लेके आए हैं, अभी तक तुम्हारे सामने कुछ हुआ नहीं है, फिरौन के सेना तुम्हें पकड़ा नहीं है, समंदर में तुम डूबे नहीं हो, लेकिन डर के मारे तुम लोग बोलो कि मिस्र में हम चले जाए। चल मूसा, हमें ले चल, मिस्र में हमें ले चल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही होता है जब हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, चूक जाते हैं। तीसरा चीज, जब हम आगे बढ़ने से चूक जाते हैं, रुक जाते हैं, तब हमें बैकस्लाइडिंग स्पिरिट लग जाता है। मतलब पीछे हटने वाला आत्मा लग जाता है। धीरे धीरे करके, बती बोल रही थी ना, धीरे धीरे करके तुम्हारा प्रार्थना कमते जाएगा। आत्मिक रीति 20%, 40%, 50% होते जाएगा और आप प्रभु में जाते जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग बोलने लगे कि हम फारो के साथ थे, मिस्र में अच्छा था। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन फिर से मिस्र में जाना चाहेगा।
मैं पूछता हूं, यहां पे ऐसा कौन सा आदमी है जो वर्तमान के सिचुएशन को देख के वो बोल रहा है कि मैं प्रभु में नहीं आया तो अच्छा था। पड़ियोला प्रेज द लॉर्ड। कई कहबा बजे फिर भी आम कहसी जिते बेले परिस्थिति बहुत खराब हो जाती, जिते बेले समस्या आसी जाती, जिते बेले हमको दिशे नहीं, जिते बेले परमेश्वर को आज्ञा आम लगी बहुत बड़ हो जाती, से बेले आम क्या कहूँ ई सब करबार पड़वा भल थिला आम जीशु के नहीं जानते कहा के लगी एंता केबे कही कि प्रेज द लॉर्ड केबे कही नहीं, केबे तुमको नहीं लगी कि जीशु पाके नहीं आसते भल था बेकार इटा गोटे कहीं घाटी हो बहुत जन कही आ बहुत जन कहूँ सर निजर जीवन में तुम्हें मैंने हाथ नहीं टेकबार मुझे यही चाहे, लेकिन बहुत जन कही कहीं लगी जेन आज्ञा माने ऐसी ना आम संसार सहित एते मिसी जाइछु जिससे आज्ञा हमको बहुत कड़ा लगसी आम करी ना पारू आउ जिते बेले करी ना पारू आमर सामने तार मैंने समुद्र दिशुचे आमर दुई आड़े काना दूचे पहाड़ अच्छे आम कहूँ कि अरे यार इनके कहीं आसली इन तो मरबार अच्छे आउ तो कहीं रास्ता नहीं नो भल थिला आम गुलामी हेले थी तो प्रेज द लॉर्ड। कि मिस्र के पछ के माने मिस्र के पास कौन वापस जाने चाहेगा? आप तुम आजाद हो, परमेश्वर तुम्हें आजाद कर चुका है पाप से, ये संसार के बॉन्डेज से, स्लेवरी से, गुलामी से आजाद कर चुका है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपने कंधे को देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार ये नहीं है, हमें पीछे जाना चाहिए। मसीह जीवन पीछे जाने के लिए नहीं है। परमेश्वर हमें इतना दूर इसलिए नहीं लाए कि यहाँ पे छोड़ दे। परमेश्वर तुम्हें मिस्र से बाहर इसलिए नहीं निकाले कि समंदर में डुबा के मार दे। तुम्हें लगता है ऐसा? परमेश्वर तुम्हें मिस्र से बाहर नहीं निकाले ताकि फिरौन के हाथों से इसलिए नहीं बचाए कि फिर से फिरौन के हाथों। इमेजिन करो, सोच के देखो, फिरौन के हाथों से बचाए ना कार आतुरु बाहर लो कि मिस्र नु फारोन हूं ना अब याचिन फारोन सेना माने तुमर पछाड़े आसुच बोले परमेश्वर फारोन सेना नु बाहर को पहुंचाले आ इनो फारोन सेना नु मारबे काहे थी लगी बाहर को लेते ना, क्यों निकाले? परमेश्वर इसलिए नहीं निकाले कि अभी यहाँ पे ये जंगल में लाके, ये डेजर्ट में लाके परमेश्वर मारे। नहीं, परमेश्वर तुम्हें इसलिए नहीं वहां से निकाले कि तुम्हें यहाँ पे रोक दे, छोड़ दे, मार दे। नहीं, परमेश्वर तुम्हें यहाँ से भी बाहर निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज मुझे पता नहीं आप कौन से समस्या से जूझ रहे हो। आपके परिवार में आपका पति आपके साथ क्या कर रहा है, आपके परिवार में कौन सा समस्या चल रहा है, या आपके जीवन में कौन सा विपत्ति है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर तुम्हें इतना दूर इसलिए नहीं लाए कि यहाँ पे छोड़ दे। परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर तुम्हें अभी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर का आज्ञा यही है कि तू आगे बढ़। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप में नहीं, प्रभु में आगे बढ़। गलती करने में आगे नहीं, अच्छाई करने में आगे बढ़। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो गलत कर रहे हो, नहीं, वो गलत, वो आप बैक हो चुके हो, फिर से वापस। आप अगर गिर गए हो तो परमेश्वर चाहते हैं उठो और फिर से आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ये हमें यही बताना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। चलिए हम खड़े हो जाते हैं और जितने लोग आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ते हुए आ जाओ। चलो सामने आ जाओ। हम प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यस प्रभु,